नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। तो बीएस टीवी के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने से मूसलाधार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जर्जर इमारतों में रह रहे लोगों की जान माल की लगातार खतरा बना हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रदेश का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है या हादसों का इंतजार कर रहा है। जो हादसे हुए हैं उनमें से कोई सबक नहीं लिया जा रहा। आज हम दिखाएंगे जर्जर भवनों की सूरत। सावधान, भवन जर्जर है। मजबूरी और बेबसी की तस्वीरें राजधानी भोपाल से सामने आई हैं, जहां कई स्कूल जर्जर हो चुके हैं, फिर भी इनमें कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आलम यह है कि गिरते प्लास्टर और रिसते पानी के बीच बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसा ही दृश्य भोपाल के जहांगीरिया शासकीय विद्यालय से सामने आया है। जर्जर हो चुकी बिल्डिंग में सैकड़ों बच्चों का भविष्य का निर्माण हो रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर राजधानी के कई स्कूलों को चिन्हित किया गया, जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की माने तो 42 स्कूलों की हालत इसी तरह से है। स्कूल जो है वो बहुत ही पुराना है, 200 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो आज का जो कंस्ट्रक्शन है सीमेंट का, रेत का, तो वो कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है। और अधिकतर पानी से, धूप से, बारिश से ये अब जर्जर स्थिति में हो गया है। इसमें बहुत अधिक मेजरमेंट मरम्मत की आवश्यकता है जी। तो इसके लिए इसका एक बार पूरा से रेनोवेशन हो जाए तो ही इस बिल्डिंग में सुधार हो पाएगा अच्छे से। हर कमरे, अब इसमें अगर राशि जो हमको मिलती है वो इतनी पर्याप्त नहीं हो पाती है कि इसका पूरा एक बार में कराया जा सके। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए कई सारे अभियान चलाए जाते हैं और लगातार लोगों द्वारा अपील किया जाता है, प्रशासन द्वारा अपील किया जाता है कि बच्चे स्कूल में जाकर के बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। राजधानी के आज हम एक ऐसे स्कूल में हैं जहां आपको दिखाना चाहूँगा, ये भोपाल का जो है जहांगीरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। भोपाल में कई सारे ऐसे स्कूल भी हैं जो कि काफ़ी जर्जर हालत में है। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा लेना काफ़ी दुश्वार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन द्वारा कई सारे स्कूल चिन्हित किए गए हैं जो कि जर्जर हालत में हैं। इस स्कूल को भी जो है प्रशासन ने चिन्हित किया है, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरा स्कूल का प्रांगण है और ये इसी स्कूल में जो है कई सारे बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। आसपास आप देखेंगे तो बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, काफ़ी जर्जर स्थिति में नज़र आ रही है। ये देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है, कई सालों से ये बिल्डिंग बना हुआ है। इसके गेट भी टूटे हुए हैं और इसको भी प्रशासन ने चिन्हित किया है। भोपाल कलेक्टर द्वारा जो है पूरे भोपाल से 42 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें एक स्कूल यह भी है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। क्लासरूम लगती है और बच्चे अंदर स्कूल के अंदर पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग की हालत आप देखेंगे तो वो बद से बदतर हो गई है। और हम जान रहे हैं कि बारिश का समय है, ऐसे में स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हम देख रहे हैं कि स्कूलों से पानी टपकते हुए खबर आ रही है और साथ ही साथ स्कूल के दीवार भी गिर जा रहे हैं। ऐसे में भोपाल में इस तरीके की घटना ना हो, इसलिए प्रशासन पहले अब सचेत नजर आ रहा है। फिलहाल जो है 42 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें एक और स्कूल ये भी है। तो ऐसे में प्रशासन का यही प्रयास है कि इन स्कूलों में किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए जो है प्रशासन तमाम सारे प्रयास कर रहा है। और भोपाल का जो ये स्कूल है, यही नहीं केवल 42 स्कूल ऐसे हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं। तो प्रशासन का प्रयास यही है कि आने वाले समय में जो है किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, बच्चे स्कूल में आकर के बेहतर पढ़ाई कर सके और बेहतर शिक्षा ले सके, इसके लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। कैमरा पर्सन मनीष सैन के साथ रंजन भगत, बीएस टीवी भोपाल। इधर राजधानी रायपुर में जर्जर भवन में प्राथमिक शाला संचालन होने की खबर सामने आई है। रायपुर के
सद्दू इलाके में शासकीय प्राथमिक शाला है। दीवारों पर सीलन, छतों से पानी टपक रहा है। इस जर्जर भवन रोजाना प्राथमिक कक्षा यानी पहली कक्षा से 5वीं तक की पढ़ाई यहाँ पर होती है। वहीं इन स्कूलों के छतों से सीलिंग के टुकड़े और पानी भी बरस रहा है। अब आप सोचिए, राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूल का ये हाल है तो अन्य क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी। जबकि मुख्यमंत्री ने सभी जर्जर स्कूल की रिपोर्ट भी जिला कलेक्टर से मंगवाई थी, फिर ये कैसे ये स्कूल जर्जर होने के बाद भी संचालित हो रहा है। भले ही सरकार ऐसे स्कूल को मरम्मत कराने का दावा करती है, उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ यहां पर खिलवाड़ होते हुए नजर आता है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर, स्कूलों को लेकर कई तरह की चिंता तो जताई जाती है, लेकिन वो चिंता क्या काम की जब स्कूलों की तस्वीरें नहीं बदल पाती हैं। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के छोकरा नाला स्थित प्राथमिक स्कूल में मौजूद हूं और स्कूल की हालत आप देखिए कि जिन स्कूल पर ये बच्चे पढ़ते हैं वो कैसे जर्जर हो चुके हैं। ये तस्वीर बताती है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कैसे यहाँ के स्कूल चल रहे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पूरी उत्साह के साथ स्कूल तो पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल में जान का इतना खतरा होता है कि ऐसे जर्जर स्कूलों में कक्षाएं चल रही हैं। प्राथमिक स्कूल का ये नजारा जो है तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जर्जर हो चुका है ये पूरा प्राथमिक स्कूल। इसके बाद भी यहाँ पर कक्षाएं लग रही हैं। इस स्कूल परिसर को मैं आपको पूरा भ्रमण कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे सरकार दावा तो करती है कि स्कूलों पर काम हो रहा है। स्कूलों में आज छत्तीसगढ़ में मॉडर्न स्कूल आ गए हैं, हाईटेक स्कूल आ गए हैं, और देखिए ये सरकार के दावों को ये स्कूल कैसे फेल करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर में आप देखिए, इस कक्षा में मैं ले जाऊंगा जहां पर कुछ ही देर पहले क्लास चल रही थी। बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, उनकी किताबें भी यहाँ पर रखी हुई है, और किताबों के बाद जो स्कूल देखिए कि ये दीवालों पर किस तरह से सिपे जा रहा है। बच्चों के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग पूरी तरीके से पानी में भीग गई है और इस पूरे दीवार पर जो है पूरा सीपेज आ चुका है। ये दीवार भवन जो है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बच्चों के भविष्य बनाने को लेकर, बच्चों को आगे बढ़ाने को लेकर कई तरह के दावे तो जरूर करती है, लेकिन राजधानी रायपुर के ही एक स्कूल में अगर हालत ऐसी है तो आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ के जो वनांचल क्षेत्र हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वनांचल क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां की स्थिति क्या होगी। यकीन नहीं होता इसको देखकर कि ये राजधानी रायपुर की स्कूल है। और ऐसे राजधानी रायपुर में जब स्कूल चल रहे हैं तो फिर अधिकारी कर क्या रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री स्कूलों की रिपोर्ट मंगाते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा उन आदेशों का किस तरह से पालन हो रहा है ये तस्वीर बता रहे हैं। रायपुर कलेक्टर एक तरफ कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के सभी स्कूलों पर ध्यान दिया जा रहा है कि स्कूल अच्छे हैं कि नहीं, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों को जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला के शिक्षा अधिकारी हैं, जिला के कलेक्टर हैं, वो कैसे नजर रख रहे हैं। और मैं थोड़ी आपको तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि काफी बड़ा जगह है और ये स्कूल की तस्वीर आप ये देखिए कि कैसे यहाँ पर ये सरकारी स्कूल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और यहाँ का नजारा आप देखिए कि स्कूल कैसे पूरी तरीके से जर्जर हो गए हैं। और इन जर्जर स्कूलों में अभी भी कक्षाएं लग रही हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि स्कूल में किताब मौजूद है, किताब है, बच्चे कुछ ही देर पहले यहाँ से भी छुट्टी हुई है तो बच्चे अपने घर गए हैं, लेकिन ये भरोसा नहीं है कि ये स्कूल जो है कैसे कब क्या हो जाएगा, कैसी कोई घटनाएं हो जाएंगी, क्योंकि स्कूल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और सरकार का ये पूरा सिस्टम, सरकार के तमाम दावे जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार करते हैं वो तस्वीरों में नजर आ रही कि वो दावे कितने फेल हैं। कैसे मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं कि 1 हफ्ते के भीतर जो है स्कूलों की रिपोर्ट मंगाई गई है, स्कूलों में सुधार किया जाएगा, लेकिन कैसे अधिकारियों के सिस्टम के सुस्त रवैये से, अधिकारियों की लापरवाही से, जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी की लापरवाही से ऐसे स्कूल आज भी राजधानी रायपुर में संचालित हो रहे हैं। और इन पूरे स्कूलों पर यदि कोई घटना होती है तो जवाबदार कौन होगा, ये सवाल लगातार बने रहेंगे। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। इधर स्कूल शिक्षा के बड़े बड़े दावों के बीच इंदौर में व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। स्थिति ये है कि सरकारी स्कूलों के कमरों में बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं है। स्कूल की बिल्डिंग 23 से 25 साल पहले बनी थी, जो अब जर्जर हो चुकी है। मरम्मत के लिए कई बार पत्र भी लिखा गया लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब छत का प्लास्टर कब नीचे गिर जाए, कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए, ये कहा नहीं जा सकता।
छत के सरिये बाहर झांकने लगे हैं, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। एक कमरे में 3-3 कक्षाओं को संचालित किया जा रहा है। खस्ताल व्यवस्था से पेरेंट्स और यहाँ के जो टीचर्स है वो भी परेशान है। बच्चों की टीसी निकलवा रहे हैं। इंदौर जिला प्रशासन ने कमेटी गठित की, जहां इंदौर में मौजूद 1500 ऐसे शासकीय स्कूल और कॉलेज है जिनकी मरम्मत के लिए जांच रिपोर्ट 7 हफ्ते में पेश करने की बात की गई है। कमेटी 7 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट को पेश करेगी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा मरम्मत का काम यहां पर करवाया जाएगा। शिक्षा की नीति के बाद भी अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, जहां शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार जहां लाख दावे कर रही थी, लेकिन अगर बात की जाए, हम जीरो ग्राउंड पर पहुंचे हैं बीएसटीवी की टीम, और आज उस मंजर, उन तस्वीरों को यहां पर दिखाएंगे जिसमें बच्चों की जान के लिए जोखिम भी बन चुके हैं ये स्कूल। ये तस्वीरें हैं इंदौर के सरकारी स्कूलों की, जहां की इमारतों की जर्जर आप हालात देख सकते हैं। दीवारों पर जो जर्जर स्थिति है, ये दीवारों की जो छज्जे हैं वो ज़मीन पर आ गिरे हैं, और इसी कारण शिक्षक यहाँ पर जो मौजूद है वो मजबूर है इन बच्चों को एक ही रूम में 5 क्लासें यहाँ पर लगाई जा सकती है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये मंजर एक ही क्लास का नहीं है, हम तमाम क्लासों के मंजर यहाँ पर बताते हैं कि बच्चों के जान पर बन आ चुकी ऐसी इमारतों में जर्जर, ये 23 साल पुरानी जर्जर इमारत है जिसके छज्जे आए दिन यहाँ पर गिरते हैं। हालांकि यहाँ के शिक्षकों ने इस स्कूल में बच्चों को अभी पढ़ाना तो बंद कर दिया, लेकिन अब पढ़ाने के लिए सिर्फ एक रूम है और उस रूम में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा सकता है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, इन जर्जर इमारतों को देख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्वच्छ शहर की, हम बात करते हैं स्वच्छता की, अगर हम बात करते हैं तो ये स्कूलों की स्वच्छता की हालत है, और यहाँ पर जर्जर टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के लिए नहीं है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बच्चों को यहाँ पर परेशान होना पड़ सकता है। ये तस्वीरें हैं जर्जर टॉयलेट से लेकर पूरे स्कूल की, जहाँ पर बच्चों के जान पर भी बनाती है, और लेकिन शिक्षा विभाग लाख दावे करता है। शिक्षा विभाग लाख ये दिखाता है कि कई स्कूलों का डेवलपमेंट किया गया है, कि स्कूलों को जो है यहाँ पर बनाया गया है, चाहे CM राइस स्कूल बन रहे हो, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो बयां करती है यहाँ पर इन दीवारों के ऊपर जो सीलिंग है। बारिश के दिनों का मौसम है और बारिश में भी कई समस्याओं से यहाँ पर गुजरना पड़ता है इन बच्चों को और शिक्षकों को भी। मेरे साथ यहाँ पर सर भी मौजूद है। सर, यहाँ की जो जर्जर हालत है इसको लेकर के आपने क्या प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर संज्ञान में लाया है, इनसे कोई चर्चाएँ वगैरह की गई है? हाँ, हमने हमारे विभागीय अधिकारियों को जिला स्रोत समन्वयक DPC उन्हें हमने इस बाबत सूचना दे दी विधिवत, और BRC को सूचना दे चुके हैं, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब प्रशासनिक प्रक्रिया है, जब भी होगा उस तरह से हो पाएगा। सर, कितने साल पुरानी इमारत है ये 1999 से बिल्डिंग बनी हुई है जी। करीब 24 साल की बिल्डिंग है ये, और एक ही क्लास में सभी बच्चों को बिठाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना। देखिए, जो छोटे स्कूल जहाँ भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि छोटे स्कूलों में 2 टीचर अपॉइंट होते हैं और 2 टीचर ही 5 क्लास पढ़ाते हैं। ये सेटअप है विभाग। सर, भवन तो अलग अलग होना चाहिए। जी, अब ये विभागीय प्रक्रिया से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो विभागीय की प्रक्रिया, लेकिन आए दिन इन जर्जर इमारतों की, इन दीवारों की दरारों को आप देख सकते हैं कि ये पूरी दीवारें जो है ये यहाँ पर दरारों में तब्दील हो गई है। ये भवन कभी भी गिर सकता है, जर्जर भवन है, और इस भवन को तकरीबन 23 साल हो चुके हैं, और ऐसे भवन के लिए उम्मीदें हैं सरकार से। शिक्षक, यहाँ के जो विभागीय अधिकारी हैं उनके भी संज्ञान में हैं, लेकिन शिक्षा की ये जो व्यवस्थाएं हैं ये पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर। इधर ग्वालियर में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जर्जर हालत में स्कूल भवन की छत गिर गई। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय बच्चे यहां पर मौजूद नहीं थे। मामला चकरामपुरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है। छत गिरने की घटना के बाद स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि स्कूल की स्थिति के बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन उस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। आलम यह रहा कि स्कूल की छत भरा कर गिर गई। ऐसे में सवाल यही कि यदि घटना से कोई हताहत होता तो जिम्मेदार कौन होता, और देखने वाली बात होगी कि इस घटना के बाद क्या सबक लिया जाता है और किस पर कार्रवाई होती है। और सागर में हुई दर्दनाक घटना के बाद भी हम सबक नहीं ले रहे हैं। अब ग्वालियर में भी सरकारी स्कूल की छत भरभरा के गिरी है। हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त बच्चे क्लासरूम से बाहर आ गए थे,
नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें देखिए, ये ग्वालियर का चक्रामपुरा का शासकीय प्राथमिक विद्यालय है और इसी की जो छत है वो गिरी है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो कितनी जर्जर हो चुकी है। हालांकि ये लापरवाही किसकी है ये बड़ा सवाल है, लेकिन तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना बड़ा हादसा था। जिस वक्त ये छत गिरी उसके 5 मिनट पहले ही जो बच्चे थे वो क्लासरूम से बाहर निकले थे। इसके अलावा जो शिक्षक थे वो भी क्लासरूम से निकले थे। आप देखिए छत का आधा हिस्सा ढह चुका है और वो जाके सीधे वहां पर गिरा जहां पर बच्चे बैठते हैं, जहां पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तो देखिए जो सामान है वो तहस नहस हुआ है। अगर उस वक्त बच्चे होते तो क्या कुछ स्थिति होती है, आप महसूस कर पा रहे होंगे। इस मामले में जो यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो प्राचार्य हैं, उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इस बिल्डिंग के बारे में बार बार वरिष्ठ अधिकारियों को बताया था, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन इस पर नहीं हुआ। और यही वजह है कि अब जब बारिश का मौसम है तो हादसा हुआ है, बड़ा हादसा टला है। और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से बच्चे जब क्लासरूम में मौजूद थे तो उनकी किताबें आदि जो है वो वहाँ पर रखी हुई थी। वो भी देख रहे होंगे कि जो मलबा गिरने से वो भी किस तरह से ख़राब हो गई हैं। बस थोड़ा सा ही अंतर रहा। हमारे साथ बात करने के लिए जो प्राचार्य हैं इस स्कूल के, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नेत्राम जी, ये बताइए कि क्या घटना हुई, किस तरह से बच्चे बचे हैं? सर बच्चे तो छुट्टी हो चुकी थी हमारी, और कितने मिनट पहले की घटना है? छुट्टी से कितने मिनट पहले? छुट्टी से आध घंटा बाद हुई है घटना। छुट्टी से आध घंटे बाद? हाँ, मतलब बड़ा हादसा टला है। हाँ, बड़ा हादसा टल गया है। कितने बच्चे थे, कौन सी क्लास में पढ़ते? हमारे कक्षा 1 में थे 2 बच्चे, और कक्षा 3 में 2 में थे 5 बच्चे, और कक्षा 3 में थे 3, और कक्षा 4 में थे 10 बच्चे। क्या लगता है ये लापरवाही नहीं है, बच्चों की जान पर बना गई थी एक तरीके से? नहीं, लापरवाही तो नहीं। उसमें क्या है, बिल्डिंग को हमें ऐसा दिख नहीं रहा था कि बिल्कुल जर्जर है। तो क्या वजह मानते हो आप इसकी? इससे तो ये पत्थर टूटने की वजह है, इसमें पत्थर टूट गया इसलिए ये हादसा हुआ है। लापरवाही तो हमारे सर जी ने कई बार लिख के दिया अपने विभाग को। उनकी सोच ये थी कि इन्हें बराबर लिखते देते रहे, और बिल्डिंग जर्जर हो रही है, किसी समय हादसा हो सकता है। मैंने भी सर से कई बार कहा, मगर ऊपर के लोगों ने नहीं सुना। अगर ये आज हादसा हो जाता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे गांव में चूल्हे भी नहीं जलते। एक बड़ी घटना टली है, अनहोनी टली है, कई चिराग बुझ जाते। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि ये जो है इस तरह की घटना यदि बच्चे होते तो निश्चित ही जो है बहुत ही जो है बच्चों के साथ अनहोनी होती। देखिए शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया गया था कि विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिर ये लापरवाही किसकी है। फिलहाल ये तो तय है कि बड़ी अनहोनी टली है, गाँव वालों ने राहत की सांस ली है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, 20 टीवी, ग्वालियर। इधर चक्रामपुर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने की घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हादसे की जानकारी लगने के बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह और जिला पंचायत के सीईओ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की विस्तार से जानकारी ली। हालांकि घटना में स्कूली बच्चे बाल बाल बचे हैं। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, किसी का भी अंदेशा नहीं था इस तरह की घटना होगी, लेकिन घटना हुई इसलिए स्कूल को सील किया गया है। बच्चों को दूसरी जगह पढ़ाई के लिए व्यवस्था की गई है। छत है वो भरभरा कर गिर गई। इसके बाद जो अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। जिले की कलेक्टर हैं रुचिका सिंह चौहान, वो भी मौके पर पहुंची है। मैम, बड़ा हादसा टला, स्कूल की जो छत थी, प्राथमिक विद्यालय था, बच्चे थे छोटे, बहुत कम अंतर से बच्चे कुछ ही मिनट पहले निकले थे। किस तरह देख रही हैं, क्या कुछ अब एक्शन ले रहे हैं? जी, हम लोगों ने अभी देखा है, ये 99 में बिल्ट एक स्कूल है और तत्कालीन समय में ग्राम पंचायत का क्षेत्र रहा था। अब ये नगर निगम के वार्ड 62 में आता है।
बिल्डिंग के 2-3 कक्ष हैं और जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जिस कक्ष में जो गाटर है, एक गाटर यहाँ उसका बीच का डिस्प्लेस हुआ है, तो उस कक्ष की एज सच बहुत गिरने वाली स्थिति तो नहीं थी, लेकिन उसमें डेफिनेटली कुछ वीकनेस उसके सेंट्रल पार्ट में हुई होगी। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने तत्कालीन ये करी है कि पास ही में जो सामुदायिक भवन है वहाँ बच्चे अपनी क्लासेस रिज्यूम कर सके जब तक इसका रिपेयर इत्यादि इन प्लेस होता है। और नंबर 2, जो वहाँ का पहुँच का मार्ग है उसमें अभी वर्तमान में पानी है क्योंकि दोनों तरफ खेत है, तो वो थोड़ा सुगम हो जाए उसके बाद इनकी क्लासेस हम रिज्यूम कराएंगे। साथ ही अपने ज़िले से ऐसे और भी बहुत जगह के हम लोगों ने पुराने कक्ष जो हो गए हैं या जिसकी छत या वॉल रिपेयर चाहती है, इसके प्रकरण बना करके भेजे हैं। ऐसे लगभग 300 कार्य हैं जिसकी स्वीकृति हमें शासन से अपेक्षित है। लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि अभी इमीडिएटली हम इनको ऐसे किस प्रकार से सेफ जगह पे रख सकें। तो आज ही हमारे सीओ साहब ने भी, हमने टीएल में तो बताया था, उसके बाद भी सीओ साहब ने आज जो हमारे नीचे शिक्षक स्तर तक के लोग हैं, हमारी पूरी बीआरसी और उनकी जो टीम है, उनकी आज एक बैठक ली है। साथ ही महिला बाल विकास को भी हमने इसमें जोड़ा है, मतलब सिर्फ स्कूल तक ना सीमित रहते हुए आंगनवाड़ियों का भी हम लोग सर्वे कराना चाह रहे हैं, जिसमें ऐसे जो अनसेफ बिल्डिंग्स हैं उनको हम प्रायर ही चिन्हित कर लें और बच्चों को नियर बाय शासकीय बिल्डिंग में शिफ्ट कर लें। एक और बात आई कि जो यहाँ के प्राचार्य हैं नेत्राम, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले पत्राचार किया था कि बिल्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान बिल्कुल लिया गया होगा और जैसा मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग ये सतत प्रक्रियाएं होती रहती है और हम लोग शासन के लिए इसकी बजट की भी मांग करते हैं और जैसे जैसे प्राप्त होता जाता है तो कार्य होते रहते हैं। जी, तो देखिए ये थी जिले की कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान। उन्होंने कहा है कि और जो स्कूल हैं ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए एहतियात बरते जा रहे हैं, उनके मेंटेनेंस के कार्य भी शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों को भी चिन्हित किया है, उनको भी शामिल किया है कि वहाँ पर तो ऐसी बिल्डिंग नहीं है। तो फिलहाल इस घटना के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। इधर राजधानी रायपुर में जर्जर भवन में प्राथमिक शाला संचालन होने की खबर के बाद जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल ने PSTV से खास बातचीत की। सुनवाते हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। कभी जर्जर स्कूलों में कक्षाएं चलती हैं तो कभी स्कूल की हालत काफ़ी ख़राब होती है। ऐसे में बच्चों को कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं। सीधे बातचीत करेंगे। सर, राजधानी रायपुर के अंदर भी ऐसा देखा गया कि कई ऐसे स्कूल हैं सड्डू इलाके में जहाँ पर जर्जर भवन है, ऐसे जगह पर स्कूल संचालित हो रहे हैं। किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी और कैसे आगे आप लोग काम करेंगे? सर, इस पर मैंने आज ही अपनी BO लोगों को भेजा था टिपे में, तो उन लोगों ने बताया कि वो सामुदायिक भवन में, चूंकि वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और स्कूल की जो बिल्डिंग है वो पुरानी थी, तो उसके कुछ कमरों में और जो सामुदायिक भवन है उसके कुछ कक्षों में स्कूल लग रहा था। तो जो कक्ष जर्जर थे उससे वहाँ से बच्चों को हटवा दिया गया है और उन भवनों को तोड़ने के लिए हमने निगम की टीम भी वहाँ गई थी और हमारे BRCC भी वहाँ बैठे हुए हैं और उस भवन को कैसे भी करके डिस्मेंटल करवाएंगे। और मैंने सारे एक स्कूल का इंस्पेक्शन उनके क्षेत्र का करवाया है। मैं खुद भी बहुत सारे स्कूल देखने गया, BO लोग भी गए और जो भी भवन जर्जर हैं उसके लिए डिस्मेंटल के बहुत सारे भवनों का हमने प्रस्ताव SDM साहब के माध्यम से भेज दिया है कि उनको उन भवनों को तोड़ दिया जाए। कलेक्टर साहब ने भी मीटिंग में इस बात पर कहा था कि SDM के पास तोड़ने का अधिकार रहता है, तो हमने ऐसे भवनों की सूची सब सहित हमने SDM साहब को भेजा है। साथ ही शासन को नवीन भवन स्वीकृत करने का प्रस्ताव भी भेजा है। ठीक है, चलिए ये निर्देश के बाद जो है आदेश निर्देश जो है हो चुका है और स्कूलों का निरीक्षण करने भी जाने की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पर अब देखना होगा कि राजधानी रायपुर में स्कूलों की हालत कब ठीक होगी, जो जर्जर भवन है उन्हें कब तोड़ा जाएगा और कब तक जो है पूरी तरीके से स्कूल की जो व्यवस्था है, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल, अच्छी बिल्डिंग की व्यवस्था कब तक हो पाती है, ये सवाल बने रहेंगे। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। चलिए इसी के साथ ही BSTV के इस खास सेगमेंट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।